ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल H3PO4 बनाने की विधियाँ। नंबर 1, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को जल के साथ उबालने पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल बनता है। P4O10 + 6H2O गर्म करेंगे तो 4H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। लेकिन देखो इससे पहले मैं एक बात बताऊँ कि मैंने तुम्हें लास्ट एडिंग कराई है HNO3 के उपयोग, यानी कि सोडियम और सॉरी नाइट्रिक अम्ल के उपयोग, ठीक है। उसके बाद आता है इसमें चैप्टर में फास्फोरस के अपर रूप में, और उन अपर रूप के बाद देखो फास्फोरस आता है तो फास्फोरस के अपर रूप हैं, और अपर रूप के बाद में फिर इसमें फास्फोरस के यौगिक हैं। तो फास्फोरस के यौगिकों में एक तो जैसे अपर रूप होते हैं लाल और सफ़ेद फास्फोरस, दो हैं ये, ठीक है। इन दोनों के बारे में पढ़ना पड़ता है। और उसके बाद है फिर फास्फीन गैस, ठीक है, फास्फीन गैस पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं ये ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल है वो जो आपका चैप्टर में से हट गए हैं, फास्फीन गैस और फास्फोरस के अपर रूप, ठीक है। तो यहाँ देखो पहला बता दिया। दूसरा है फास्फोरस पेंटाक्लोराइड को जल के साथ उबालने पर, तो PCl5 को 5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड प्लस 4H2O जल, इन दोनों को जब रिएक्ट करेंगे तो हमें ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल मिलेगा और HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। उसके बाद आता है ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करने से H3PO4 अम्ल बनता है, यानी कि ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल को हम 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा। जैसे H3PO3 एरो लगाकर 200 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म करें तो डेल्टा 3H3PO4 + PH3, ठीक है, ये आ जाएगा। फास्फीन गैस है ये, PH3 जो प्राप्त होगी, ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल और फास्फोरस अम्ल, ठीक है। अब देखें प्रयोगशाला विधि। तो प्रयोगशाला विधि में लाल फास्फोरस को आयोडीन की उपस्थिति में नाइट्रिक अम्ल के साथ उबालने पर ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है। तो P लाल फास्फोरस, नाइट्रिक अम्ल, आयोडीन उत्प्रेरक का कार्य करेगा, H3PO4 ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जल, ये प्राप्त होंगे, ठीक है। अब देखें औद्योगिक निर्माण। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण दो विधियों से किया जाता है, ठीक है। तो कौन कौन सी हैं दो विधि? एक है आपकी तापीय विधि। इस विधि में गलित फास्फोरस की फुहार को एक स्टील की कक्ष में वायु तथा भाप के मिश्रण की उपस्थिति में जलाते हैं। तो जलाने पर P4 + O2 यानी कि कौन सा फास्फोरस है, ठीक है। तो गलित फास्फोरस यानी फास्फोरस है, और ऑक्सीजन के साथ उसको जलाएंगे तो फास्फोरस पेंटाऑक्साइड प्राप्त होगा। और फास्फोरस पेंटाऑक्साइड को जब वायु भाप मिलेगी यानी जल मिलेगा तो उन दोनों से क्या मिला हुआ हमें? ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल। तो इस विधि द्वारा हमें शुद्ध तथा सांद्र फास्फोरिक अम्ल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग लवणों के रूप में, औषधि यानी दवाइयों के रूप में, टॉनिक तथा खाद्य पदार्थ बनाने में किया जाता है। उसके बाद है फिर आर्द्र विधि। आर्द्र विधि में क्या है? इस विधि में ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल हड्डियों की राख ब्रैकेट में कैल्शियम फास्फेट को तनु H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ उबाल कर बनाया जाता है। तो ये कैल्शियम फास्फेट है, यहाँ हड्डियों की राख भी होती है, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और जल इन दोनों में मिला हुआ है क्योंकि तनु है, ठीक है। तो इससे हम जब रिएक्ट कराएंगे तो ऑर्थोफॉस्फोरिक अम्ल प्राप्त होगा और जिप्सम प्राप्त होगी, CaSO4.2H2O, ठीक है, ये जिप्सम प्राप्त होगी। तो इस विधि द्वारा प्राप्त H3PO4 अम्ल में अशुद्धियाँ होती हैं, जिसका उपयोग फास्फेटी उर्वरक बनाने में, आयरन तथा अन्य धातुओं के संक्षारण से रक्षण आदि में किया जाता है, ठीक है।